हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो मैंने कहा था कि मैं जस्ट परसेंटेज का चैप्टर लेकर आने वाला हूं, पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट तक मैंने बता दिया था और आज फिर पार्ट 4 लेकर आया हूं। आरआरबी मैथ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, जो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। और मात्र 3 महीना मेरा 500 सब्सक्राइबर भी पुर चुका है, मेरी मेहनत के दम पे, आप लोग के आशीर्वाद की बदौलत। और आशा करता हूँ इसी तरह आगे आप लोग आशीर्वाद अपना कृपा बनाए रखिएगा। और चलिए आज बिना देर किए हुए परसेंटेज चैप्टर लेके चलते हैं। आरआरबी मैथ का क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 160 तक, यानी 40 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, 40 क्वेश्चन मात्र 1 घंटे के अंदर में सॉल्व करेंगे बाय वीडियो प्रूव्ड के जरिए। तो देखिए, मैंने 120 तक बता दिया था। अब आते हैं 121 क्वेश्चन लेके। तो 121 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। अब मान लो कोई संख्या अपने आप में 100% रहता है, अगर उसमें से 80% घटाया जाता है तो स्वयं का कितना रह जाता है? स्वयं का 35 रह जाता है। 80% तो स्वयं का 35 रह जाता है। संख्या का 4/5 भाग बताए। अब 4/5 भाग को क्या हम 80% नहीं कह सकते हैं? यानी 80% का मान पूछ रहा है। तो आप ध्यान देना, यहां से ये कितना घटा? 20%। अब 20% का मान कितना है? आपका 35। हमें पूछ कितना रहा है? 80% का मान। तो एक बात बताए, 80% करने के लिए गुना 4 कर सकते हो, तो इधर भी गुना 4 कर दीजिए, आंसर आ गया 140। देखिए, टाइम लगा, कुछ भी टाइम लगा। मैंने क्या किया, सवाल क्या कह रहा है, जब एक संख्या 35 घटाया जाता है तो वो स्वयं घटकर स्वयं के 80% रह जाता है। यानी अपने आप में कोई भी संख्या 100% रहता है, 100% घटकर 80% रह जाता है, तो उसका मान था 35। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंट था? 20 का डिफरेंट। 20 का डिफरेंट था, 35 पूछ रहा था, 4/5 यानी 80% का मान पूछ रहा था। तो मैंने क्या किया, 80% यानी इससे 4 से गुना किया, इधर भी 4 से, यानी बराबर, यानी 140 आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 की ओर रुख करते हैं। 122 में क्या कह रहा है, यदि a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3, a का 6% प्लस b का 8%। सवाल देखो, a का 5% प्लस b का 4% इजकल टू 2/3, a का 6% प्लस b का 8%। तो a रेशियो b का मान पूछ रहा है, बराबर क्या होगा। चलिए इसको अच्छी तरह सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, 5a प्लस 4b परसेंटेज इजकल टू, अब देखिए ये हो जाएगा, पहले इसको सजा देते हैं तब। 6a प्लस 8b परसेंटेज सबको पहले हटाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, ये फालतू में दिमाग खराब कर रहा है। सबको हटाओ परसेंटेज। 6 प्लस, हाँ ठीक है। अब देखो कोना कोनी गुना होता है, इसका ये गुना हो जाएगा 5 15a प्लस 12b इजकल टू 6 12a प्लस 16b। अब देखिए घटाएगी कि 15a इधर आएगा तो माइनस 15a में से 12 घट गया तो 3a इजकल टू 12a इधर प्लस हो जाएगा माइनस में 12, 16 में से 12 घटेगा तो 4b। अब देखो a रेशियो b इजकल टू मान कितना हो जाएगा? 4:3। ये आंसर आ गया इसका, बस। और ये सवाल पूछा गया आरआरबी जेई में पूछा गया है, जो कि 2019 में पूछा गया था सवाल। चलिए सवाल नंबर 123 की ओर रुख करते हैं। 1 2 3 1 2 3 एक अनुपात 8% के रूप में देखिए। आप कह रहा है 1/8, इसको प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है, तो इसमें क्या है? 1/8 गुने 100, इसको कुछ करना पड़ेगा। 2 चौके 8, 25 चौके 100, 202 यानी 12.5% इज आंसर, बस। सवाल 124 किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा मान लीजिए 76% बराबर
95 है, तो हमें क्या पूछ रहा है, 76% बराबर 95, हमें पूछ रहा है 100% का मान पूछ रहा है। अब जरा एक बात बताओ, 19 चौक 76, 19 पाँच 95, 100 करने के लिए इधर से 25 से गुना करेंगे, इधर भी 25 से गुना कर देंगे, तो 25 कितना, 125, आंसर खत्म। सवाल में जाने नहीं है कुछ। ये सवाल पूछा है ग्रुप डी में, 125 में क्या बोल रहा है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। तो 240 से 30% अधिक है, तो 130 बटे में परसेंटेज 2 से 2 ये से दिया गया। अब 14 13 को गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 24 ढाई के 240, 24 तिया 72, 240 प्लस 72 कितना हो जाएगा, 2 4 7 11 घात में 1 2 1 3, चलिए 312 इज राइट आंसर, खत्म कहानी। 126 नंबर क्या बोल रहे, जरा ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के 108% 189 है, वह संख्या क्या होगा। अब मान लो 108% बराबर 189 है, तो हमको क्या पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है। अब ये कटेगा क्या, कट जा जाना चाहिए, क्या पता कि इस संख्या के 108% 189 है, तो वह संख्या ज्ञात करें, है ना। तो 7 से कटेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, 7 से 12 से, ये कितना से कटेगा, हाँ याद आया, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से 9 दूनी 18, 9 एकम 9 हुआ। अब देखिए ये 3 से भी कट जाएगा, मुझे लगता है 3 चौके 12, 3 7 21। अब हमें 100% करना है, तो इधर क्या करेंगे, 4 को 25 अगर गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। उसी तरह इधर भी 25 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 इज राइट आंसर। और ये सवाल पूछा गया आपको, ये भी पूछा गया था ग्रुप डी में, पूछा गया है ग्रुप डी में। चलिए 127 की ओर आते हैं। 6 घंटे एक दिन का कितने परसेंट होता है। अब मान लो एक दिन में, 1 डे में 24 आवर, 6%, 6 घंटा बोला, 6 बटे 24 मल्टीपल 100% है, तो 6 कम 6 24, 4 से 25, यानी 25% आंसर। 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंट हुआ, 25%। ठीक, 128 देखिए कह रहा है क्या, 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है। क्या ये निकल सकता है, ऑफ कोर्स लिख लेगा। अब एक बात बताओ, ये 1.5 दिन है, 1 डे इजकल टू 24 आवर, तो 1.5 और आधा, यानी मान लो ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 15 मिनट बट्टा में 36 गुने 60 मल्टीपल 100। मिनट को मैंने मिनट से भाग कर दिया, घंटे में भाग कर दिया, क्या पूछ रहे हैं कितना परसेंटेज निकालना, तो 100 से गुना कर दिया। अब देखिए 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 से ये 25, तो अब मुझे नहीं लगता ये कटेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25/36%। ये सवाल पूछा गया है आपको आरआरबी ग्रुप डी में। सवाल नंबर 129 ध्यान से देखिएगा, 60 में से 48% है। ये क्या दे रहा है, क्या सवाल दे रहा है, 48/60 गुने परसेंटेज पूछ रहा है। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 को 5, 5 20 5, यानी 80% है। यानी टोटल मान लो 60 रुपये, उसमें से 48 रुपया कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज, तो 12/60 मल्टीपल 100, 12 पंचे 60, यानी 20%, तो ये हुआ। और टोटल में घटा देंगे यानी 100 में से, यानी 80% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब 130,
130 में 250 का 46% कितना होगा? ये सब सवाल भी पूछ रहा है। 250 का 46% कितना होगा? ये सवाल किसमें पूछा गया है? ये भी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में शिफ्ट 1 में, है ना। क्या कह रहे? 250 का 46% कितना होगा? इसका साधारण एक तो ऐसे भी लिखा सकता है, एक तो ऐसे भी। 250 है ना, 250 का 46%। अगर मान लो मैं इसे आधा कर दूं, इसे डबल कर दे, नहीं 500 कर दूंगा, 500 गुने 23 अब बट्टे परसेंटेज, तो इससे ये कट जाएगा 23 5 115 आंसर आएगा। मैंने इसे आधा किया तो इसे डबल किया, ये रूल कहता है, और परसेंटेज बट्टा में 100 लगा दिया, तो देख लीजिए 115। अब यहां भी आ जाएगा वैसे, हालांकि 2 5 और ये 23 5 कितना होगा? 115। बस दोनों तरीका से पता चल गया। आप देखिए 131, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर 725 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वो 725 हो जाता है। मान लो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% 45% बढ़ाने तो 145, इतना बढ़ाने पर कितना हो जाता है? 725। 725 है क्या? हाँ, तो वह संख्या कहती है, यानी 100% का मान ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ, इसका आंसर 500 आएगा। इसको काटेंगे, इसका 5 गुना ये है, करके देख लेना। इसका 5 गुना ये है, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 500 इज राइट आंसर। खत्म कहानी। कहानी खत्म। अब 132 सवाल क्या बोल रहा है? किधर गया क्वेश्चन भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 132 था क्या? अब मुझे इसके लिए नोट्स निकालना पड़ेगा, इसमें मोबाइल में खत्म हो गया। हालांकि है, एक क्वेश्चन के लिए मुझे नोट्स निकालना पड़ गया। देखो मैं कौन सा किताब बनाता हूँ, इसी में से बना के आप सभी के बीच अच्छे तरह ढंग से बताता हूँ। और एक बात ध्यान देना, देखो जरा ध्यान, कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। इसका जो सोल्यूशन है ना, बहुत लंबा है। ये सोल्यूशन से चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि टाइम का हम बचाव कर पाएंगे। आप जो देखिए आरआरबी मैथ है, ये बहुत अच्छा मैथ है, लेटेस्ट वर्जन है, और एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक है मैथ का, बहुत बेहतर बुक है। लेकिन इसका जो मतलब ये जो सॉल्व करने का तरीका नहीं, ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। हमें शॉर्ट प्रोसेस और बेसिक प्रोसेस से जाना है। तो आपको ये जो है, ये ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बताता हूँ। मैं इसका PDF लोड करके रखा हूँ और फ़ोन के माध्यम से बताता हूँ, ऐप के माध्यम से। और ये ऐप चाहे तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये देखिए कितना लंबा बताया गया। अब मैं देखो कितना छोटा छोटा बताता हूँ। अब कह रहा है क्या, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों में से 60% था। अब मान लो कोई भी टीम है, 45 खेल जीतती है, तो टीमों ने कितने खेल जीते? अब एक बात बताइए, 60% का मान है 45 खेल, हमें बताना है 100%। पहले तो इसको काटो, 15 चौके 60, 15 तिया 45, है ना। और इसका आंसर मुझे लगता है 75 होगा। देखो मैंने कैसा किया। अब हमें 100% बताने कितना खेल खेला, इसको 25 से गुना करेंगे, इसको भी 25 से गुना करेंगे, 25 तिया 75 टोटल मैच खेले थे, जिसमें से 60% यानी 45 मैच जीते थे। देखिए इधर देखो मैं कितना बनाया। अब यहाँ देखो कितना लंबा चौड़ा है। देखिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना लॉन्ग प्रोसेस है। तो ऐसा लेके हमें नहीं चलना है। चलिए, एक क्वेश्चन नहीं था मेरे फ़ोन में, तो उसको मैंने बुक से देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फ़ोन के माध्यम से ही चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 133 नंबर सवाल देखिए। भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी आई और 25% की वृद्धि हुई, बाद में 25%। देखो जब 2 डिजिट दिया रहे ना, कि कोई भी पहले प्राइस
25% की कमी हुई, फिर बाद में 10% की वृद्धि। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए ना तो आप सक्सेसिव मेथड लगाना, एक ही मेथड लगाना, x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई बटा 100 लगाना, चाहे वो वृद्धि रहे चाहे वो कमी रहे, ये फॉर्मूला लगाना अगर इस तरह क्वेश्चन रहे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भुवन के वेतन पहले 16% की कमी आई, तो कमी आई तो पहले 16% की माइनस लगा दिए, फिर बाद में 25% की वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि हुई, माइनस प्लस माइनस 16 गुने 25 अब बट्टा में 100 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। 25 से 25, 25 चौके 100, 4 से ये 4। आप देखो ये क्या हुआ, 16 में से 4 गया तो कितना हुआ, ये 9 हो गया, ये 9 में से 4 माइनस हो कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो 5% की वृद्धि हुई। इस तरह का सवाल इसी फॉर्मूला में हम लोग बनाते रहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 134। 134 क्या बोल रहा है, एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। अब मान लो ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, ये है टीवी, 40% कम है, किससे, टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। किसका दाम, वॉशिंग मशीन। अब मान लो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। अगर टीवी का मूल्य 5 रुपया था, इसमें से 2 माइनस हो गया, तो वॉशिंग मशीन का दाम कितना हो गया, 3। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये तो समझ गए, यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य 18% की वृद्धि हुई, 3 का 18% कितना होगा, 3 का 18% होगा 0.5, 54, यानी 3 का 18% कितना होगा, इसमें 18% का अगर वृद्धि हुआ है तो 18% 0.54 आएगा, 0.54, यानी जोड़ेंगे तो 3.54 आया। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी हुई, पहले था 5, इसका 10% की कमी हुई, तो यानी 0.5 की कमी हुई, माइनस 0.5 की कमी हुई, तो अब बच गया कितना आपको, 4.5। अब क्या कह रहा है लास्ट में, उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, शुद्ध परिवर्तन, ठीक ना। तो आप जरा ध्यान देना, शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, किधर गया, एक टीवी के क्रय मूल्य में, दिव्यांशी जाओ जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो, जाओ। एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 40%, यदि वॉशिंग मशीन क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है और टीवी क्रय मूल्य, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य क्रय मूल्य से क्या परिवर्तन होंगे। 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, तो 5 वॉशिंग मशीन। अच्छा पहले एक बात बताइए, ये 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी यानी 5 या 15, 15 प्लस 10 इसका तो पहले था 25, ठीक। अब देखो, अब इसी को ज्ञात करो, 5 और 2, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 को 20 की 0 हाथ में 2 और 25 25 2 27 के साथ हाथ में 2, 5 या 15 2 17, यानी 17.70, और इधर हो गया आपका 9, 4 2 5 10 0 हाथ में 1, 4 2 8 1 9, यानी इधर हो गया 9। तो फिर क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि टीवी के क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ। टीवी के क्रय मूल्य में हमको, टीवी के क्रय मूल्य में, टीवी के कुल क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत कमी हुआ, तो आप ज्ञात कर लो इसको, कितना परसेंट कमी हुआ। 9 जोड़ेंगे तो मुझे लगता है क्या, ये दोनों को जोड़ेंगे 17.7 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26.7 और टोटल पूछ रहा है, पहले था 25 अब है 26.7, यानी 1.7 का क्या हुआ,
बढ़ोतरी हुआ 1.7 कितने पर 25 पे मल्टीपल 100, ठीक। 25 से कम 25, 25 चौके 100, अब 7 चौके 17, चौके 68, यानी 6.8% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। सवाल बहुत दिमागदारी वाला सवाल था। 6.8% का वृद्धि हुआ यानी इंक्रीज हुआ। अब देखिए सवाल नंबर 134 हो चुका है। 135, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसे 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो कोई बाइक 100 रुपया का था, अब क्या कह रहा है 10% की वृद्धि की गई। अब 100 का 10% 10 हो गया यानी 110 हुआ। फिर क्या कह रहा है 8% की वृद्धि हुई, फिर से 8% की वृद्धि हुई, तो 110 का 8% कितना हो जाएगा 18.8, मुझे लगता है ऐसा 8.8। क्या कह रहा है 8% की वृद्धि हुई, तो हो हाँ ऐसा भी लिखा सकता है। नहीं तो सबसे अच्छा देखो, पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 8% की वृद्धि हुई, फिर 10 गुने 8 बट्टा 100। अब ये से ये गया, खत्म कहानी। ये हो गया 0.8, 10 और 18, 18.8 इज राइट आंसर, खत्म कहानी। चलिए 136 नंबर 136 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। ध्यान देना, मान लो कोई कंपनी का इन्वेस्ट था 100 और अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया तो कितना हो गया 110। फिर उसके बाद तत्पश्चात या मई से जून 20% गिर गया। अब 110 का 20% होता है -22, 110 में से 20 घटाएंगे कितना होगा -22 यानी 88% हो गया। अब फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अब 88 का 50% यानी 44, तो इसका प्लस 44 कर देंगे, तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 4 12 के 13 यानी 132 हुआ। तो फिर क्या कह रहा है प्रतिशत बढ़ोतरी, पहले था 100 अब हो गया 132, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ 32% का वृद्धि हुआ। आंसर आ गया। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। अप्रैल से मई तो मैंने क्या किया 100 से 10% 110। फिर क्या कह रहा है तत्पश्चात ये मई से जून 20% गिर गया। फिर 110 का 20% होता है 22 गिरा तो 88। फिर क्या कह रहा है 50% बढ़ गया, तो 88 का 50% यानी आधा 44, तो आंसर कितना आया 132। अब देखिए 137 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस तरह का सवाल बनाने के लिए बस जब सेम डाटा रहे तो x² प्लस माइनस x² बट्टे 100। अब मान लो 15 का स्क्वायर नहीं पता है आपको, 225 होता है, 225 100, 2 जीरो हटाएंगे यानी 2.25% की क्या हो गया कमी हुआ। बस आंसर आ गया। अब 138 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री 2.5% की वृद्धि हुई। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 को पूछा गया है। शिफ्ट टू स्टेज फर्स्ट। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री 25% वृद्धि हुई है। दैनिक बिक्री पर पड़ने वाली शुद्ध प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, सुनिए, अगर मान लो कोई व्यक्ति का 15% का मान कितना होता है 3/20, यानी पहले था 20 अब हो गया 17, कमी हुआ है, सॉरी हाँ। अब फिर क्या कह रहा है कमी करने पर उसकी दैनिक बिक्री 25% वृद्धि हुई, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी पहले था 4 अब हो गया 5। देखो इतना आसान तरीका से 20 चौका 80, 17 5 85 यानी 80 से 85। फिर क्या पूछ रहा है
5 का वृद्धि हुआ। अब कितना पे, 80 पे, मल्टीपल 100। अब 20 चौके 80, 20 5 100, 25 25, 25 अब बट्टा 4, तो यानी 6.25% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। आंसर आ गया। सवाल देखिए 139। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन बताइए। 4 चौका 16, 40 गुने 40 बटा 100, यानी 16% की क्या हुई, डिक्रीज हो गया, घाटा लग गया। 16% क्या हुआ, घाटा लग गया। देखिए 140, सवाल नंबर 140। सवाल नंबर 140। एक मोबाइल के मूल्य में 20% कमी हुई, फिर बाद में 10% की वृद्धि होने वाला कुल परिवर्तन। अब 20% की कमी तो -20, अब फिर 10% की वृद्धि माइनस 10 गुने 20 इक्वल टू कितना हो गया, 100। अब ये हो गया 2 एकम 2, और मान लो ना कितना हो गया, -12% आएगा आंसर के बाद। कितनी परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो ठीक है भाई, परिवर्तन ज्ञात किए लेते हैं। 2 तो 10 में से -22 घटाएंगे तो -12% के क्या हो गया, कमी आ गया, यानी गिरावट आ गया। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया RRB NTPC में 141। सवाल नंबर 141। एक आदमी के दैनिक कार्य घंटे में 35% की वृद्धि होती है और उनके प्रति घंटे मजदूरी 25% की कमी हुई। बस वही x + y + x गुने y बटा 100। तो क्या कह रहा है कि दैनिक कार्य की घंटे में 35% की वृद्धि हुई, 35, और फिर दैनिक मजदूरी में 25% कमी आ गई, यानी -25%, -25 गुने 35 बट्टा में 100। ये 4 से कटा, ये 4 8 32, 3 0, यानी 8.75। अब तो 1.25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 में से 33.75 का कमी आया, तो कितने का शुद्ध परिवर्तन बताना है, तो 1.25 प्लस में, यानी वृद्धि हुआ इनकम में। ठीक, एक 142 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह घटकर कितना हुआ, 16,900। अच्छा, पहले दिन आया 84,500 और दूसरे दिन घट के हो गया, चौथे दिन हो गया 16,900 घट के हो गया। ये 2 0 से 2 0 गए। आप देखिए इधर से काटना पड़ेगा हमें, तो कह रहा है प्रतिशत बताइए। अब इसको घटाएंगे, यानी 845 में से 169 घटाएंगे तो कितना हो, 15 में से 9 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 7 में से यानी 6, अब बट्टा में कितना 845, गुने में कितना हो गया आपका 100। ठीक, गुने में 100 हो गया। अब इसको क्या 13 से कट रहा है क्या, मुझे तो लगता है हाँ 13 5 65, 13 से कट रही है। 13 5 65, 2 13 दूनी 26। अब 13 से काटिए, 13 7 अकाउंट में नहीं, 13 6 78, 13 6 78, और उसके बाद 13 6 13 5 65, अभी तो कट रहा है भाई। 13 5 65, 13 चौके 52, 5 से ये 20, यानी 20 चौके 80% इज राइट आंसर आ गया इसका। यानी कितने प्रतिशत लोग घट गए, तो 80% लोग उस मेले में घट गए, यानी चौथे दिन। अब देखिए सवाल नंबर 143। एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% तक बेईमानी करता है, अतः जब वह पकड़ा गया, दंडित किया गया, तब वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। अब मान लो बेचा तो 10% कमी, खरीदा तो 10% का प्रॉफिट, ओवरऑल कितना हो गया, 2 बार हुआ, प्लस 10 गुने 10। जब वो पकड़ा गया, 2 ही बार पकड़ा गया,
तो ये से ये का 10 दिन 20 यानी 21% का वो दुकानदार लाभ कमा चुका था, उसके बाद पकड़ा गया। सवाल नंबर 144 आरआरबी मैथ देखिएगा, आरआरबी मैथ बाय चलिए अब देखिए 44 नंबर 144। एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत कितना हुआ? तो 20 प्लस 30 प्लस 600 यानी 20 दिया गुना हो जाएगा 100, ये से ये कटा 30 20 50 56% क्या हो गया? वृद्धि हुआ। अब 145 नंबर क्वेश्चन। सोहन ने अपने खर्च में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्च पर 10% और कमी की, तो उसके खर्च में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत? अरे भाई कंगला है कार्य, 25% कमी, फिर 10% का कमी किया, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 250 बटा में 100। ठीक, अब इसको हटा दीजिए, 2 5 यानी 2.5 माइनस 25 माइनस 35 अब प्लस 2.5, तो कह रहा है कि लास्ट में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो इसमें से घटा देंगे, 32.5% की कमी आई, 32.5। सवाल देखिए 146 में क्या बोल रहा है? एक संख्या में पहले 5% कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, यानी पहले 5% कमी फिर 5% की वृद्धि की गई। ओवरऑल 5 गुने 5 बट्टा में 100, तो क्या बोल रहा है? पॉइंट ये तो ये कटे गया, 0.25 की क्या होगी? कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 0.25 की क्या हो गया? कमी हुआ। सवाल नंबर 147 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। 147 बोल रहा है क्या? यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले 20% की वृद्धि की जाती है, 20 और फिर 10% की क्या हो गया? कमी की जाती है, तो 10 माइनस 10 ओवरऑल माइनस 20 गुने 10 इक्वल टू 100। ठीक, अब ये से ये गया, तो 20 में से 13 गया, 12 गया, कितना हो गया? 8% की क्या हो गया? इंक्रीज हुआ। जैसा ही प्लस में है तो वृद्धि हुआ, ध्यान रखिएगा। अब सवाल नंबर आते हैं 148। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया। पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया। ओवरऑल 25 गुने 20 इक्वल टू कितना हो गया? 100। ये जीरो से ये जीरो गायब, 2 कम 2 2 5 से 10, 5 से 5 ये गायब, तो कितना हो गया? कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। 149 पे आते हैं। यदि चीनी की खपत 12 केजी से बढ़कर 15 केजी हो जाती है, यानी पहले चीनी खपत होता था 12 केजी, अब होने लगा 15 केजी, तो यानी इसको छोटा कर लेते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15, तो क्या बोल रहा है कि तो प्रतिशत वृद्धि कितना का वृद्धि हुआ? यहाँ 1 का कितना पे? 4 पे, मल्टीपल 100, यानी 25% का वृद्धि हुआ। और ये क्वेश्चन आपको आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है आरआरबी जेई में, कभी कभी मजाक कर लेता है कोई कोई क्वेश्चन के साथ। 150 चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपए प्रति केजी हो जाती है, यानी पहले चावल का मूल्य था 25, अब हो गया 30, यानी 5 6। तो क्या बोल रहा है कि खर्च को समान बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? अब मान लो अभी खर्च हो रहा है 6,
कितने कम करना चाहिए? 1/6 या 100 पूछ रहा है, प्रतिशत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? तो 16.2/3% का क्या होना चाहिए? कमी करना चाहिए। चलिए हम लोगों ने 150 यानी 30 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, 10 और मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे। देखिए जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% कमी की जाती है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या 20% वृद्धि हो जाती है। अब ये क्या है यार? 20 यानी 400 बटा 100, ये से ये कटा तो कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा? 4% का इंक्रीज हुआ। 152 दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल, यानी पहले 12% का छूट देता है, फिर 5% का छूट देता है, प्लस 12 गुने 5 इजकल टू 100, फिर 5 का 5, 20 5 100, 4 5 20, 4 3 12, और इधर हो गया 12 5 17 .6, यानी 12 5 17 माइनस 0.6, तो 16.4% का क्या हो गया? कमी आ गया। 16.4% का कमी आ गया। आप देखिए सवाल नंबर 153, 153 नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय से कोई वृद्धि ना हो? 10% की वृद्धि हुई, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी पहले पेट्रोल मिलता था 10, अब मिल रहा है 11। कितने की कमी होना चाहिए? 1 की कमी होनी चाहिए। कितने पे? 11 पे, मल्टीपल 100, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा 9.1/11% की कमी करना चाहिए। आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, तो देखिए 154 एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? अब मान लो एक श्रमिक को वेतन 25% की वृद्धि हुई, यानी पहले था 4, अब हो गया 5। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, पहले था 4, अब हो गया 5। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? नए वेतन कितना? 1, कितना पे 5 गुने 100, यानी 20% कम करनी चाहिए। ठीक, 155 देखिए, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत 10% वृद्धि की गई और फिर 10% कम कर दिया गया, तो वही हो गया x²/100, यानी -1% इसका आंसर आ जाएगा। बस सवाल में कुछ है ही नहीं। 156 यदि टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहता है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा बताओ। अब एक बात बताओ, टमाटर के मूल्य में कितने प्रतिशत, यानी रेट कितने प्रतिशत की वृद्धि? 25%, यानी पहले था 4, अब हो गया 5। अब क्वांटिटी यानी जो क्षमता, यानी सुधा के पास जो क्षमता है वो 15% ही अधिक खर्च करना चाहती है, 15% ही अधिक खर्च करना चाहती है। तो यानी मान लीजिए पहले हम क्वांटिटी मान लेंगे x और इधर y मान लेंगे, और टोटल मिला के खर्च कितना चाहते हैं? 15%, यानी पहले 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 3/20, यानी पहले 20 था, 20 था, अब वो 23, यानी 15% ही खर्च करना चाहती है। तो आप देखिए इन दोनों को गुना होगा। सवाल बहुत बेहतरीन है। हाँ, 4x/5y इजकल टू 20/23, 20/23, ये हो गया इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको काटेंगे, 4 × 4 = 4 × 5 = 20,
23x इजकल टू 25y। अब x अपॉन y इजकल टू 25/23। अब कह रहा है क्या, टमाटर की कमी कितने प्रतिशत गणना करें। अब पहले था 25, अब हो गया 23, यानी 2 कितने पे, 25 पे 100, यानी कितना हो गया 4 दूनी 8% की कमी करनी होगी। सवाल क्या बोल रहा है, 157, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, पॉइंट हटा दो, आंसर आ गया, बस खत्म कहानी। 158। एक वस्तु का कीमत 25% घट जाता है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत कितना बढ़ाना होगा। ओहो, 25% घट जाते हैं, पहले 4 था अब 3। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा, 1 कितना पे, 3 पे, गुने 100, यानी 100/3% का बनाए रखना होगा वृद्धि। सवाल नंबर 159, एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% कमाया गया। ये क्या आ रहा है, इसका बनाना नहीं पड़ेगा। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसमें 10% कम कर दिया गया, यानी 10 गुने 10 माइनस 10 प्लस 10/100। ये सही है, ये सही है गाइस, ये सही है गाइस, इन माइनस 1% का क्या हो गया, कमी आ गया। अब सवाल नंबर 160, जो मुझे लगता है शायद, देखते रुकिए। यदि एक मित्र y बटे x के अंश में 12% की वृद्धि हुआ और हर में 2% की कमी हुई, यानी हर में 2% की कमी हुई, होने पर उस भिन्न का मान 6/7 रह जाता। पहले काटो, पहले काटो काटो काटो, परसेंटेज से परसेंटेज गायब, इसका कहानी खत्म। 14 7 98, 14 8 112, 7 से 7 ये खत्म, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब y4 इजकल टू 4y इजकल टू 3x, y बट्टे x इजकल टू 3/4, आंसर आ गया। बस चलिए, तो आज हमने क्या किया, मात्र 42 मिनट में 40 क्वेश्चन, यानी 42 मिनट में 40 क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया आप सभी के बीच में वीडियो के माध्यम से। और उम्मीद करेंगे आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर से ज़बरदस्त एक बेहतर कंटेंट के साथ आऊँगा। आप लोग याद रहे, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, फिर से बार बार कहता हूँ, ये RRB मैथ आप तो ज़रूर खरीद लीजिएगा, नहीं तो इसका ऐप भी आता है इंस्टॉल करके, तब आपको सवाल बनाने में सहूलियत मिलेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा जीके पर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।